हेलो एवरीवन, वेलकम टू IIFS। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी CSIR नेट की। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं CSIR नेट के एग्जामिनेशन फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं और अब आपके सामने आपका एग्जामिनेशन डेट है जो कि 26, 27 और 28 जून को रिलीज कर दी गई है। तो इस एग्जामिनेशन को देने के लिए आपको सबसे पहले इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना होगा और इस एग्जामिनेशन फॉर्म को एकदम ठीक से भरने के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी गलतियां आप कर सकते हो और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस थंबनेल के अंदर, हाउ टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द CSIR नेट 2024 जून। तो आइए जानते हैं किस तरीके से हमें फॉर्म को फिल करना है, किन मिस्टेक्स को हमें ध्यान रखना है और क्या नए ऑप्शंस है इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। सो आपको इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक डमी फॉर्म जरूर फिल किया है, तो ताकि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन मिल सके इस चीज का। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप जाएंगे CSIR नेट जॉइंट CSIR UGC नेट NTA की वेबसाइट के ऊपर। इस NTA की वेबसाइट के ऊपर आपके सामने इस तरीके से एक विंडो ओपन होगा। जब आप हाउ टू फिलिंग अ फॉर्म को फिल करने का आप ऑप्शन पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड के अंदर आपके सामने दिखेगा स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। इसमें आपके सामने दिखेगा अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप 2 में दिया गया है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड स्टेप आपका होगा, आपको फिल करना होगा फॉर्म को, और थर्ड स्टेप रहेगा कि आपको पेमेंट करना है इस फॉर्म के लिए। तो जब भी नए कैंडिडेट्स होंगे उनको सबसे पहले रजिस्टर करना है। तो जो लेफ्ट के अंदर लेफ्ट बॉटम में ग्रीन कलर पे आपको दिख रहा होगा कि न्यू कैंडिडेट्स रजिस्टर हियर, यहां पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक OTP आएगा और साथ में आपके लिए एप्लीकेशन नंबर आएगा। वहीं से आपको एप्लीकेशन नंबर, और जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपको एक पासवर्ड मिलेगा। तो वो पासवर्ड पुट करके ये जो सिक्योरिटी पिन है आपके सामने, कैप्चा है, इस कैप्चा को फिल करेंगे तो आप लॉग इन कर पाएंगे। जैसे ही आप लॉग इन कर पाएंगे उसके बाद में सेकेंड स्टेप आपका स्टार्ट हो जाएगा, विच इज योर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। सो फर्स्ट स्टेप में आपको नए कैंडिडेट्स जो हैं वो रजिस्टर करेंगे। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक विंडो आएगी। इस विंडो के ऊपर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन दी गई है जो कि डिटेल्ड आपका प्रॉपर तरीके से CSIR के बारे में, CSIR की लैब्स के बारे में, कैसे फॉर्म को फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दिस इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ने के बाद में हम एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी इंफॉर्मेशन बुलेटिन के रिगार्डिंग, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो जरूर मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से जरूर लेकर आऊंगा आपके लिए। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो एग्जामिनेशन फीस दी गई है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग सामने दिखा होगा। जनरल इज 1150, देन TWS नॉन क्रीमी लेयर OBC 600, and then PWD the third gender SC/ST, for that it would be 325। इसके बाद में आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ और इंफॉर्मेशन मिलेगी इसी रजिस्ट्रेशन के साथ में, जहां पर बताया गया है कि रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ये ब्लैक और व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर होनी चाहिए और कलरफुल होनी चाहिए। देन स्कैन फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। साइज जो होना चाहिए स्कैन फोटोग्राफ का वो रहना चाहिए 10 KB किलोबाइट से लेकर के 200 किलोबाइट तक, और साइज जो है वो स्कैन्ड सिग्नेचर का वो रहना चाहिए 4 किलोबाइट से लेकर के 30 किलोबाइट्स तक। देन साइज ऑफ स्कैन्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट्स शुड बी बिटवीन 10 किलोबाइट्स एंड 300 किलोबाइट्स। तो ये स्कैन्ड जो कॉपी है सर्टिफिकेट्स की, ये वही सर्टिफिकेट्स है जो आपको OBC के थ्रू मिलता है। जैसे कि आपका फीस का कम है, देन देयर इज दिस रिजर्वेशन फॉर OBC, फॉर SC/ST, फॉर PW कैंडिडेट्स। तो उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन, आपको जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी स्कैन्ड कॉपी 10 KB टू 300 KB के बीच में रहनी चाहिए। देन इस तरीके से कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अबाउट द पासवर्ड, कि आपको पासवर्ड के अंदर एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और इस तरीके से, देन एक न्यूमेरिकल होना चाहिए, मतलब न्यूमरल्स होने चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो बेसिकली आप इन इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे कि पासवर्ड के कैरेक्टर्स रीसेट करना कैसे पासवर्ड है, जो कि बात की बात है। बट हम लोग सीधा अगर यहाँ पर क्लिक हेयर करें टू प्रोसीड, तो यहाँ से आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप प्रोसीजर करेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपनी डिटेल्स इनपुट करनी होगी। सो एक डमी फॉर्म के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इस तरीके से एक बार ना
आपने फॉर्म फिल किया, तो उसमें आप देख सकते हो, आप अगर आधार कार्ड लगाएंगे तो आपके लिए एलिजिबिलिटी हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकेंगे। आप दूसरे भी अपने गवर्नमेंट आईडी को यूज कर सकते हैं एज अ प्रूफ। आप अपना नाम डालेंगे, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डालेंगे, देन इसके बाद में फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, योर ईमेल एड्रेस, ये सब आप जैसे ही पुट करेंगे, कंफर्म करेंगे ईमेल एड्रेस, और उसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे। दूसरा आइडेंटिटी टाइप, अगर आप कोई वैलिड गवर्नमेंट की आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ है तो उसको आप एज एन आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। बस यही आइडेंटिटी है आपको एग्जामिनेशन के लिए भी लेके जानी होगी, ये ध्यान रखें। देन आफ्टर दैट जैसे ही आप इस विंडो को कंप्लीट करेंगे, तो जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, ये सभी जो है एक ही विंडो के स्क्रॉल्स है, ठीक है। तो आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप अपना एड्रेस पुट करेंगे, और एड्रेस के अंदर आप सभी चीजें आप ऐड करेंगे अपने अकॉर्डिंग। देन आपको एक पासवर्ड चूज करना है। तो जब आप पासवर्ड चूज कर रहे होंगे तो पासवर्ड चूज करते समय आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है, फर्स्ट या फिर कोई एक कैपिटल लेटर में रखना है आपको, जो भी आप पासवर्ड चूज कर रहे हैं। बाकी सारे स्मॉल होंगे। एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि @, जैसे कि कोई स्टार, एंड देन उसके बाद में एक न्यूमरल होना चाहिए। मिनिमम टू मिनिमम इतना रहना चाहिए। ये आपको कॉम्बिनेशन लेना होगा, तभी आपका पासवर्ड क्रिएट हो पाएगा, ताकि पासवर्ड आपका प्रोटेक्टेड रहे और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बने। जैसे ही आप पासवर्ड ऐड करोगे, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन, और आंसर करेंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन, उसके बाद में आपके सामने आएगा कैप्चा। इस कैप्चा को आप ऐड कर देंगे तो सबमिट करते ही आपका इस तरीके से प्रॉपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन से पहले आपके लिए फिर से एक बार और कंफर्मेशन होगा कि आप एक बार चेक कर लीजिए आपके इनमें से किसी भी डिटेल के अंदर कोई भी मिस्टेक ना हो। तो इसके लिए आप सभी डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा। ऑल डिटेल्स लाइक आपको सभी डिटेल्स करनी होगी, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका लोकेलिटी, एड्रेसेस, ये सब चीजें आप लोगों को एक बार फिर से चेक कर लेंगे। तो आपके सामने इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए आएगा, एंड देन आप इस तरीके से चेक कर सकते हो अपनी सभी डिटेल्स को जो भी आपने फिल की है। और जब आप ये सभी डिटेल्स को फिल कर लें, उसके बाद में आपके सामने इस तरीके से वेरिफिकेशन के लिए आपके सामने कुछ बॉक्सेस आएंगे जिनको आपको टिक करना है। तो जैसे ही आप इन डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे, साथ साथ में आप टिक करते रहें, ताकि आपके किसी भी कॉलम के अंदर मिस्टेक ना रहे। जैसे कि आपका नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, जैसे ही आप इनको रिव्यू करें, साथ साथ में टिक करते रहें, ताकि आपको गलतियां ना हो, ठीक है। और करेक्शन की हमें जरूरत ही ना पड़े। करेक्शन विंडो भी है, 25 मई को करेक्शन विंडो ओपन होगी, बट करेक्शन विंडो की नौबत ना आए, हम कोई गलती ना करें यहाँ पर। देन आपको यहाँ पर एग्री करना होगा टू द डिक्लेरेशन, आई हियर बाय डिक्लेयर that I have filled this online application form after carefully reading the bulletin and fully understanding the provision and procedures mentioned here. तो इसके बेसिस पर आप यहाँ पर एक डिक्लेरेशन का आई एग्री करेंगे, एंड देन आप करेंगे सबमिट एंड सेंड ओटीपी। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे फॉर्म को, फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके पास में एक ओटीपी आएगा ईमेल के माध्यम से, ठीक है। मोबाइल के ऊपर अगर आप देखें कई बार होता है कि डिले हो जाता है, बट ईमेल जरूर चेक कीजिएगा। ईमेल के ऊपर आपके ये एक ओटीपी आपको जरूर मिलेगा। जैसे ही आप उस ओटीपी को पुट करेंगे तो वैसे ही आप लॉगिन कर पाएंगे बेसिकली। तो देन आप देखें यहाँ पर, अब आप यहाँ पर नए कैंडिडेट नहीं, आप रजिस्टर कर चुके हैं, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ईमेल आईडी के ऊपर आपको एप्लीकेशन नंबर भी आएगा, और मैसेज के थ्रू भी आपको एक एप्लीकेशन नंबर जरूर मिलेगा। अगर मैसेज ना मिले तो जरूर ईमेल आईडी को चेक करें, वहां पर आपके सबसे पहले सेंड होगा। तो जैसे ही आप इस तरीके से आपको एप्लीकेशन नंबर अब मिल चुका है, पहले आपके पास में एप्लीकेशन नंबर नहीं था, बट आपने रजिस्ट्रेशन किया, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके सामने अब एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है आपको। तो एप्लीकेशन नंबर पुट करें, पासवर्ड जो आपने पिक किया था, प्रोटेक्टेड पासवर्ड जो आपने बनाया है, उस पासवर्ड को इनपुट कीजिए। देन आप कैप्चा को ऐड कीजिए, एंड देन आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते ही आप अब फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। अब एक चीज देखो यहाँ पर कि अगर आपके बाय चांस पासवर्ड को फॉरगॉट कर चुके हो, भूल चुके हो, तो भी आप रिकवर कर सकते हो। एप्लीकेशन नंबर को भी आप भूल चुके हो तो उसको रिकवर कर सकते हो। तो नोट जरूर करते रहिएगा। जैसे ही आप पासवर्ड आप बनाएं, उस पासवर्ड को नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन नंबर जैसे ही आपके सामने है उसको नोट कर लीजिए, ताकि वो लॉस्ट ना हो चाहिए। देन आप जैसे ही ओपन करेंगे, आपके सामने इस तरीके से विंडो आएगी, जहां पर एक रजिस्ट्रेशन विंडो होगी, जिसके ऊपर आपके कंप्लीट आएगा और आप टिक कर पाएंगे। देन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखाएगा आपको, फी पेमेंट भी इनकम्प्लीट दिखाएगा आपको। सो अब आपको स्टार्ट करना है विद द एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट। ये आपके सामने विंडो में लेफ्ट साइड के अंदर आपको दिखेगा, जहां पर एप्लीकेशन, मोबाइल वेरीफाई एंड पेमेंट के आपको ऑप्शंस दिखेंगे। देन जैसे ही आप एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पर टिक करते हो, तो एप्लीकेशन पर टिक करने के बाद में
आपके सामने इस तरीके से एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो प्रॉपर फॉर्म आ जाएगा, तो इसके ऊपर आप अपना नाम, अपना जेंडर, अपना मदर्स नेम, आइडेंटिटी टाइप, कैटेगरी, अगर आप डायबिटिक है कि नहीं है, आपके फैमिली एनुअल इनकम, आप PWD कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं कि नहीं है, आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द गवर्नमेंट ID, आपकी नेशनैलिटी, फादर्स गार्डियंस नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ, ये सब इंफॉर्मेशन अब आपको पुट करना स्टार्ट कर देना। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन को फिल कर दीजिए। इस तरीके से आपके कई सारी विंडोज ओपन होगी एक के बाद एक, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। सबसे पहले आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी, उसके बाद में आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ, आपका पिन कोड, ये सब चीजें, लोकेलिटी है ना, आपका प्रॉपर तरीके से एड्रेस, नेशनैलिटी, ये सब पूछी जाएगी। देन आफ्टर दैट इस कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद में आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर पूछी जाएगी। आफ्टर दैट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, योर क्वालिफिकेशन डिटेल्स विल बी आस्क्ड। अब यहाँ पर एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आपने पढ़ा होगा नोटिफिकेशन के अंदर कि अब जो 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स है वो भी एलिजिबल है फॉर द PhD। तो जो भी स्टूडेंट्स अब यहाँ पर 4th ईयर के अंदर है, जिनका 4 साल की डिग्री हो रही है, चाहे वो बीटेक हो, है ना, इन द बायोटेक्नोलॉजी, इन द अदर स्ट्रीम, ऑल्सो अगर वो ऑनर्स में कर रहे हैं और 4 ईयर का उनका प्रोग्राम है, तो 4 साल के ग्रेजुएट डिग्री जो कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा कि आप भी एलिजिबल हो। तो मास्टर्स के अलावा एक और ऑप्शन आएगा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट, तो वो भी इस एग्जामिनेशन को फेल कर सकते हैं। देन आप इस तरीके से डिटेल फिल करेंगे। अगर आप एक 4 ईयर कैंडिडेट हैं, 4th ईयर के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर है, तो उसके लिए आपके कोर्स एंड स्ट्रीम कुछ इस तरीके से आएंगे: बी फार्मा, बीटेक, देन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, देन दिस बैचलर ऑफ साइंस इन 4 ईयर which is equivalent or more, and then this MBBS and then the other. So basically इस तरीके से आपको फिल करना होगा। अगर आप बैचलर के स्टूडेंट है, पर अगर मास्टर्स के स्टूडेंट है तो आपको देखिए 4 ईयर है, तो आपको इस तरीके से पास स्टेटस, कोर्स का स्ट्रीम, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, एंड देन ऑल्सो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट का पिन कोड, ये सब चीजें आपको इनपुट करना होगा। लेकिन अगर आप MS में है, मास्टर्स इन साइंस में है, तो मास्टर्स इन साइंस की डिग्री के लिए तो आप MSc को पुट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा मास्टर्स है तो मैंने MSc रखा यहाँ पे। पास स्टेटस आप पास रखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग हो, 19, 20, 21, 22, 23 और अभी अपीयरिंग में हो। अगर आप अपीयरिंग में हैं अभी, अगर आपका ईयर ऑफ पासिंग नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको CSIR की वेबसाइट से ही आपको डाउनलोड करना होगा एक फॉर्म, जो कि आपका अपीयरिंग फॉर्म होगा। इसको आपको अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर के वहां पर सिग्नेचर करवाना होगा और उसकी एक स्कैन्ड कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, ताकि आपकी एलिजिबिलिटी वहां पर प्रूव हो सके कि आप MSc फाइनल के स्टूडेंट हैं। अगर आपने MSc कंप्लीट कर लिए तो आप यहाँ पर स्टेटस डालेंगे पास्ट, कोर्स आप बता सकते हैं BSc MSc का कोर्स स्ट्रीम रहा है, जो भी जिस भी स्टेट से आपने किया है, कौन से स्टेट से किया है, कौन सा बोर्ड है, कौन सा ईयर है, एंड उस इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या है, कहां पर वो इंस्टीट्यूट प्रेजेंट है, और वहां पर आप फिर आपको परसेंटेज ऐड कर, तो परसेंटेज में आप टोटल मार्क्स एंड देन ऑब्टेन्ड मार्क्स करेंगे तो आपका परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। आप बस अपने फाइनल मार्कशीट जो MSc फाइनल है आपका, अगर आप MSc फाइनल के स्टूडेंट है, फाइनल आपने पास किया है, तो MSc फाइनल के मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और फुल मार्क्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपका परसेंटेज खुद से आ जाएगा। एंड देन इसके बाद में अगर आपने PhD कर ली है या फिर आप अभी PhD में एनरोल्ड है, तो येस और नो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन कैप्चा होगा, कैप्चा के अंदर आप ऐड करेंगे, इस तरीके से आपका ये विंडो भी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट विंडो के अंदर इसी में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपसे पूछा जाएगा कि आपका कुछ स्पेशलाइजेशन है क्या। तो बेसिकली ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो स्पेशलाइजेशन, जैसे कि मैंने ऐड किया प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, यू कैन ऐड स्पेशलाइजेशन। क्या आपने कोई रिसर्च वर्क किया है PhD MSc के दौरान, तो उसमें येस और नो पुट कर सकते हो। क्या आप एक्स सर्विसमैन रहे हैं, तो येस और नो पुट कर सकते हो। एंड देन आपने कुछ एडिशनल कोर्सेज, MPhil अगर आपने किया है, मास्टर्स इन फिलोसॉफी इन एनी सब्जेक्ट ऑफ द लाइफ साइंसेज, तो उसके लिए भी आप येस करके यहाँ पर अपनी डिटेल्स को ऐड कर सकते हो। एंड देन आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। जैसे ही अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ऐड करोगे, लाइक अगर आप SC ST OBC या फिर किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो आप जैसे ही ऐड करोगे तो आपको सर्टिफिकेट भी वहां पर ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सर्टिफिकेट्स रेडी रखिएगा, स्कैंड रखिएगा, 20 to 200 किलोबाइट्स का रहना चाहिए वो, तो उतना आपको रखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। देन कैप्चा आप पुट कर सकते हो यहाँ पे, देन सीधा आपका सबमिट हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपके डिटेल्स एक एक जैसे जैसे आप फिल करते रहेंगे उस तरीके से एक एक आपके आगे आता रहेगा। जैसे कि पर्सनल डिटेल्स आपने फिल कर दी, कॉन्टैक्ट नंबर आपने डिटेल कर दिया, क्वालिफिकेशंस डिटेल ऐड कर दी, एडिशनल डिटेल आपने ऐड कर दी, एग्जाम के सेंटर की डिटेल्स अब फिर आप ऐड कर सकते हो। तो इसके अंदर आप जो भी ऐड करना चाहे कर सकते हो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है ना, टिक करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, अप्लाई फॉर द जेआरएफ और अप्लाई फॉर द पीएचडी। तो इस बार नोटिफिकेशन से पहले एक न्यूज आई थी कि आपके इस बार 2 कैटेगरी नहीं 3 कैटेगरीज होंगी, और 3 कैटेगरीज के अंदर अभी आप देख रहे होंगे कि जब आप फिल कर रहे होंगे, जिन किसी ने भी फिल करना के ट्राई किया होगा या फिर आप फिल करेंगे भी, तो आपके सामने तीनों एक साथ फिल होंगे। जैसे ही आप ऐड करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जेआरएफ या फिर पीएचडी, किसी भी एक पे करोगे तो तीनों एक साथ होंगे आपके, ज्यादातर कैंडिडेट। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि आप तीनों के लिए एलिजिबल हो। जो स्टूडेंट तीनों के लिए एलिजिबल है, जिसकी एज जनरल कैंडिडेट है 30 से कम है, ऐसा कैंडिडेट जो कि ओबीसी में जो 32 से कम है, और वुमेन के केस में 32 की एज से कम अगर वुमेन है, तो बेसिकली ये सभी कैंडिडेट्स के अंदर, सभी कैंडिडेट जब फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके तीनों ऑप्शंस एक साथ में फिल होंगे, क्योंकि आप तीनों के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद में जैसे कट ऑफ आएगी उसके बेसिस पर, अगर आप जेआरएफ की कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको जेआरएफ मिल जाएगा। अगर आप जेआरएफ की कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हो, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने तीनों ऑप्शन आएंगे। बट जिनकी एज ओवर हो चुकी है, जो कि जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, दे कैन पिक आइदर असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी, इन दोनों में एक में अंदर अपीयर कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसके अंदर फिल करोगे तो आपके सामने दिखने को मिलेगा आप तीनों के ऊपर फिल कर पाओ, ठीक है ना। सो द कैंडिडेट्स आप तीनों पर फिल कर पाओगे। जैसे ही आप तीनों पर फिल कर पाओगे तो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे। अब आपका सब्जेक्ट आएगा, तो आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लाइफ साइंस को ऑप्ट करोगे। देन इसके बाद में इस तरीके से आप सेंटर्स पुट कर सकते हो, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है तो यू कैन ऐड बायोकेमिस्ट्री, यू कैन ऐड योर प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, कोई सा भी। देन आप सेंटर्स पुट कर सकते हो, जैसे अगर राजस्थान पुट गए हैं तो बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, देन उदयपुर, है ना। इस तरीके से देयर आर 4 to 5 सेंटर्स इन एवरी स्टेट। हर एक स्टेट के अंदर कई सारे सेंटर्स होंगे, तो आप अपने जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसी स्टेट के आसपास के सेंटर्स आप फिल कर सकते हो, चॉइस नंबर 1, 2, 3 एंड इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। एंड ऐड करके आप जैसे ही कैप्चा पुट करेंगे तो कैप्चा पुट करके आपका सबमिट हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप है, ये स्टेप एक्चुअली हमने ऐड नहीं किया। बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फोटो अपना ऐड करना है, स्कैन्ड फोटो। जो ये स्कैन्ड फोटो है वो व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, व्हाइट या फिर ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर। एंड आपका जो स्कैन्ड फोटो है, बेसिकली व्हाइट बैकग्राउंड ही रखें, एंड देन आपका स्कैन्ड फोटो है वो कलरफुल होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। ऑल्सो इसका साइज जो है वो 10 किलोबाइट से लेकर के 200 किलोबाइट्स के बीच में रहना चाहिए। देन सिग्नेचर है आपका, ये भी जेपीजी फॉर्मेट या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज रहेगा मिनिमम 4 KB टू 30 KB तक की फाइल होनी चाहिए। यहां पर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके सामने रहेंगे अपलोड करने के लिए। अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग के लिए आपके लिए एक एडिशनल डॉक्यूमेंट रहेगा कि आप कॉलेज से आप अपना नोट करवा के उस पर एक स्टाम्प करवा के एचओडी से सिग्नेचर करवा के आपको वो अपलोड करना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि आप एक अपीयरिंग स्टूडेंट है। एमएससी के अंदर अभी आपकी मास्टर्स जो है वो चल रही है। अदर देन दैट आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, अगर आप ओबीसी एससी से बिलोंग करते हो तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको ऐड करना होगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है, तो उसके लिए आपके सामने ऑप्शन होगा कि आप 20% से कम हैंडीकैप है, 20% से ज्यादा हैंडीकैप है, तो उसके अलग अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं, उन सर्टिफिकेट्स को भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स आपको इस तरीके से अपलोड करने पड़ेंगे। फोटो सिग्नेचर के अलावा भी अगर आपको अपलोड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स, अगर आप एक स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके पास रिजर्वेशन है और या फिर आपका पीडब्ल्यूडी का है। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में आपके सामने एक आएगा फाइनल सबमिशन। तो बेसिकली अगर आप अपलोड कर दोगे डॉक्यूमेंट्स तो आपके सामने फाइनल सबमिशन आएगा। फाइनल सबमिशन के बाद में फाइनली आप सबमिट करेंगे तो वहां पर एक और आएगा आपके लिए डिक्लेरेशन कि आप डिक्लेयर करते हो कि आपने फॉर्म को अच्छे से फिर से पढ़ा है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन ठीक से पढ़ी है, आपने सही से अपलोडिंग की है, और अगर आपने कुछ गलतियां की है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो बेसिकली आपको कोई गलतियां नहीं करनी है। हालांकि एक करेक्शन विंडो जरूर ओपन होगी, बट वी शुड नॉट डिपेंड ऑन दैट करेक्शन विंडो, उस तक वेट, वहां तक नहीं जाना है हमें अभी भी कोई मिस्टेक्स नहीं कर। देन फाइनल सबमिट के बाद में आप मोबाइल से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। देन लास्ट आपके पास में ऑप्शन होगा पेमेंट का। तो पेमेंट का ऑप्शन जैसे ही आप करेंगे
तो आपके सामने इस तरीके से पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ये है मोबाइल वेरिफिकेशन का, एक मोबाइल वेरिफिकेशन अगर आपको करवाना है तो आप करवा सकते हो, ठीक है। देन आप पेमेंट का ऑप्शन होगा तो पेमेंट के ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर पे कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, सो ये था आपका किस तरीके से हाउ टू फिल CSIR 2024 फॉर्म एग्जामिनेशन फ्रॉम द जून 2024। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, आपको कोई भी क्वेरीज है, आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं फंस रहे हैं फॉर्म फिल करने में और आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर अपनी क्वेरी को ऐड कीजिए। वी विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर क्वेरी। एंड नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको लेके आऊंगा आपके लिए, वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर होगी। तो आप क्या जानना चाहते हैं CSIR के बारे में, क्या आपकी क्वेरीज है और बेसिकली आपके है ना क्या डाउट्स हैं, वो सब आप प्लीज कमेंट में पुट कीजिए। वी विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट्स एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मैं डेफिनेटली आपकी जो क्वेरीज है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड कमेंट आप जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। एंड फॉर श्योर आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और अपने साथ के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि CSIR का फॉर्म फिल कर रहे हैं और उनको भी कठिनाइयां आ रही है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो उसके लिए एक वॉक थ्रू वीडियो है ये, जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि कैसे फॉर्म फिल करना है एंड देन आप इसका फॉर्म अच्छे से फिल कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।